ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और जानने की कोशिश है आपकी कमोडिटी क्या कहती है और आप जिस कमोडिटी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि उसकी गहन रिपोर्ट, उसके सही और सटीक आंकड़े निकाल करके और दूरगामी उसके क्या परिणाम आने वाले हैं, यह हम लेकर के आपके पास में पहुंचे ताकि आपको मुनाफा हो, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी की टैगलाइन है मुनाफे की खबर। अब बात कर लेते हैं हम ग्वार की। जी हां, ग्वार का प्रोडक्शन लगातार कम हुआ है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक थोड़े थोड़े कम होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्राइजेस को सपोर्ट नहीं मिल रही। आईएमडी के आए आंकड़ों ने मंगलवार को ग्वार की कीमतों में नीचे का सर्किट लगा दिया। थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी कि ग्वार के प्राइसेस 4805,000 रुपए का स्तर छू सकते हैं, लेकिन मंगलवार को वो उम्मीद जो थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया। हालांकि मंगलवार की शाम को देश के कई हिस्सों में और खास तौर के ऊपर ग्वार उत्पादित हिस्सों के अंदर हमने बारिश भी देखी। अभी मॉनसून आएगा और मॉनसून बेहतर रहने की भी उम्मीद है। मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेहतर रहेगा। ये सब बातें ग्वार को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या वाकई में किसान की उम्मीदों पर पानी फिरेगा? क्या जो ग्वार के कारोबारी हैं, जो ग्वार की कीमतों में थोड़ा सा उठाव की उम्मीद जताए हुए थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा? क्या जो निर्यात बढ़ा है वो सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा? अपीडा के जो ग्वार के निर्यात के जो आंकड़े निकल करके आए हैं, जिसके अंदर ग्वार के निर्यात में हमने इजाफा दर्ज किया है, वो इजाफा ग्वार की कीमतों को सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा, यह हम जानेंगे। हमारे साथ इस समय पर दो खास मेहमान पुखराज चोपड़ा राजस्थान से इस समय पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है पुखराज जी। साथ ही साथ हमारे साथ में सुशील शर्मा जी मौजूद हैं, कारोबारी हैं राजस्थान से ही। आपका स्वागत है सुशील जी। सुशील जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या लगता है ग्वार की जो कीमतें अभी हल्की बढ़ रही थी, अपसाइड हम ट्रेंड देख रहे थे, हल्की फुल्की बढ़त आई थी, 200-300 रुपए का एक उछाल हमने दर्ज किया था, उम्मीद जगी थी कि ग्वार जो है वो अब 4805,000 रुपए का एक स्तर दिखला सकता है, लेकिन आईएमडी का डेटा जैसे ही आया और जैसे ही पूर्वानुमान में यह साबित हुआ कि जी 96% बारिश हो सकती है और देश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बारिश का वो काफी अच्छा रहेगा, फसलों को काफी फायदा होगा, ये बात सुनने की देरी थी और ग्वार में नीचे का सर्किट। क्या लगता है कीमतें अब संभलेंगी? एक्सपोर्ट जरूर बढ़े हैं, एक्सपोर्ट से एक सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उत्पादन आंकलन निकाला जाए, उत्पादन क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि जो मार्केट ट्रेड है उसके मुताबिक 60 लाख से 65 लाख बोरी का उत्पादन। देखिए जी, जो स्काईमेट के अनुसार उन्होंने कहा कि अल नीनो का प्रभाव रहेगा, जबकि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून सामान्य रहेगा, अल नीनो का प्रभाव नहीं रहेगा जी। तो इस साल आईएमडी ने जो मानसून के संबंध में कहा है वो सही नहीं लगा, क्योंकि मानसून 96% ही रहेगा। नया तो उन्होंने कहा भी -5% रहेगा और नए उन्होंने कहा भी 6% रहेगा जी। आईएमडी जो मानसून ने बताया है वो नए की सामान्य श्रेणी में आता है और नए की बिलो श्रेणी में आता है। हाँ। क्योंकि 96% ऐसा अनुपात है कि इससे नीचे बिलो नॉर्मल होता है और इससे ऊपर नॉर्मल होता है। हाँ। तो आईएमडी ने दोनों तरफ अपनी बात रखी है। कल को अगर मानसून सामान्य रहता है तो आईएमडी ये दावा करेगी कि इसमें 96% मानसून की घोषणा की, जो कि बिलो नॉर्मल मानसून का हिस्सा रहता है। हाँ। आईएमडी ने अपने दोनों ही हाथों में लागू रखने की कोशिश की है। लेकिन सुशील जी माफी के साथ टोकूंगा, स्काईमेट का जो अनुमान आया था वो आईएमडी के अनुमान से करीब 15 दिन पहले आ गया था और उस समय पर मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूं कि कोई भविष्यवाणी सही नहीं हो रही। मैं बिल्कुल वाकिफ हूं और इसको मैं थोड़ा सा सेंटेंस को कंप्लीट करता हूं। अमेरिकी जो मौसम विभाग है और ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग, उन्होंने भी अल नीनो के प्रभाव को बढ़ता हुआ दिखाया था और उनके मुताबिक 55% उम्मीद थी कि अल नीनो एक्टिव होगा और अल नीनो का प्रभाव मौसम के ऊपर आएगा, जबकि आईएमडी ने यह कहा है कि 30% से 36% ऐसा है
कि अल नीनो एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा तो अल नीनो का जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। ये आईएमडी का अनुमान है। अब बात आ जाती है कि इसका कास्केडिंग इफेक्ट ग्वार के प्राइसेस के ऊपर क्या पड़ना चाहिए। अगर हम मान भी लेते हैं कि बारिशें अच्छी होंगी, बारिशें बेहतर होंगी, तब आप देश के अंदर ग्वार का प्रोडक्शन क्या मानते हैं? देखिए जी, प्रोडक्शन इस साल भी 50 और 60 लाख के बीच में रहने की उम्मीद है जी। और खपत है 2014-15 के बाद में जो निर्यात है वो कम हुआ है जी, गम का, एक्सपोर्ट निर्यात कम हुआ है। दूसरी बात ये है कि इस साल भी निर्यात में अच्छी बढ़त मिलने को देखने को मिल रही है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो कैरी ऑन स्टॉक था वो काफी मात्रा में कम हुआ है इन 2 सालों में। 1 करोड़ 20 लाख बोरी के करीब स्टॉक में कमी आई है। हाँ। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ग्वार के अंदर अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा। इन भाव में लेकर चलने से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में फिर मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। 2014-15 के बाद निश्चित तौर के ऊपर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हुए थे, उसका भी डाटा है मेरे पास में, वो भी मैं आपके साथ में डाटा शेयर करता हूं। पुखराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। पुखराज जी, क्या लगता है आपको जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं, हालांकि 18-19 में साल 2017-18 के मुकाबले प्रोडक्शन जो है, माफ कीजिएगा, निर्यात जो है वो बढ़ा है। निर्यात बढ़ने का जो इंपैक्ट था वो अभी हमने हाल फिलहाल के दिनों के अंदर देखा। 200-300 रुपए की एक अच्छी खासी बढ़त ग्वार के प्राइसेस के अंदर आई और ऐसा लग रहा था कि ग्वार इंडस्ट्री एक बार फिर से जी पड़ेगी और 4805 रुपए का स्तर एक बार फिर से दिखाई देगा। आईएमडी के डाटा आए, आईएमडी ने जो मॉनसून का अनुमान दिखाया उसके तुरंत बाद बाजारों के अंदर नीचे का सर्किट लग गया। अब बाजारों में क्या स्थिति दिखाई देती है? क्या आपको लगता है बाजार फिर से उठेगा, चलेगा? क्योंकि एक्सपोर्ट्स डिमांड्स कुछ ठीक ठाक निकल करके आ रही है अमेरिका की तरफ से। पुखराज जी, आपकी आवाज आ रही है? पुखराज जी, आपके पास में मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है पुखराज जी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। सुशील शर्मा हमारे साथ इस समय पर मौजूद हैं। सुशील जी, कुछ निर्यात के आंकड़े मेरे पास भी हैं। 2014-15 के अंदर जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो करीब 6,62,000 मीट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट था। वहीं अगर ठीक उसके बाद की बात की जाए 15-16, एकदम से 50% जो एक्सपोर्ट है वो उड़ गया, 3,20,000 टन के आसपास रह गया। अभी जो हम निर्यात कर रहे हैं वो 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का निर्यात कर रहे हैं और अमूमन अगर हम पिछले कई सालों का एवरेज लगाएं तो यही एवरेज निकल करके आती है, जो ये दर्शाती है कि जो डिमांड, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो सामान्य सा लग रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर में एक जरूर सेंटिमेंटल एक तेजी देखने को मिली, उसका इफेक्ट यहां पर बाजार के अंदर भी हमने देखा। कई फैक्टर्स हैं तेजी के भी, लेकिन जो बात निकल करके ये आती है कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी बड़ा है। 1.5 करोड़ बोरी के आसपास का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है और अगर 60-70 लाख बोरी का प्रोडक्शन होता है तो वो दोनों इतनी डिमांड है कि फिर भी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो 70-80 लाख बोरी आगे कैरी हो जाएगा। डिमांड जितनी भी निकल आए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड के लिए और सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जी सुशील जी। बात तो आपको माननी पड़ेगी, भारत में एनसीडेक्स में सबसे ज्यादा व्यापार ग्वार में होता है जी, और अन्य जिन्स में नहीं होता जी। यह पूरी तरह सत्ते के गिरफ्त में है। 90,000 आमदनी पर 4900 ग्वार होना और 30,000 आमदनी पर ग्वार 41 होना, यही दर्शाता है कि ग्वार में सबसे ज्यादा सत्ता होता है, जिसकी जांच अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि क्रूड की ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, इनका मेन कारण है भी 2 राज्यों के ऊपर बैन लगाना। अगर वो बैन नहीं लगता तो क्रूड के दाम फिर भी नीचे होते। और दूसरी बात यह है, एक्सपोर्ट में कमी आने का मेन वजह यह है कि चाइना का जो FR केमिकल है वो सबसे ज्यादा उसके अंदर यूज हो रहा है गम की जगह। इसी के कारण निर्यात में भारी कमी आई है। अच्छा। और इस साल भारत के अंदर निर्यात भी अच्छा हो रहा है, गम की डिमांड भी अच्छी है
लेकिन जिस तरह कैरी ऑन स्टॉक की वजह के कारण ये बाजार गिरा भी है और सट्टा भी काफी रूप में प्रचलन हुआ है इसका जी। तो हमें लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, शॉर्टेज की जो कमी है वो आपको जरूर दिखाई देगी और ग्वार इन भावों में बेचना नहीं चाहिए। ग्वार में आगे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, 4900-5000 रुपए के करीब आपको लेवल देखने को मिल सकती है। कब तक देखने को मिल सकते हैं? नई फसल आने से पहले आपको नया भाव देखने को मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। सुशील जी के मुताबिक 4900 से 5000 रुपए का स्तर देखने को मिल सकता है। बढ़त यहां पर अभी भी दिखलाई दे सकती है। पुखराज चोपड़ा जी इस समय पर हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं, उनका भी रुझान जान लेते हैं। पुखराज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। पुखराज जी, मेरा सवाल यह है कि ग्वार के प्राइसेस क्या मूवमेंट आप देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मॉनसून का अनुमान आ चुका है, अच्छी बारिश होगी, प्रोडक्शन 60 से 70 लाख बोरी अभी तक एज्यूम किया जा रहा है जो ट्रेड मानता है। आपके मुताबिक क्या प्रोडक्शन होगा, क्या कैरी फॉरवर्ड और प्राइसेस क्या? जी देखिए, आगे की बात शुरू करने से पहले हम जरा पहले की बात कर ले, एक सप्ताह पहले की जी कि जब स्काईमेट ने वेदर कमजोर बताया था तो इसके अंदर 200-250 रुपए की तेजी आई थी। बिल्कुल। उसके बाद में जैसे ही आईएमडी ने सामान्य मानसून की घोषणा की, इसके अंदर 150 से 200 रुपए वापस घट गए जी। तो गवार के व्यापार को ऐसा मानना चाहिए कि ये मानसून का समय, जिसको हम चौमासा कहते हैं, हाँ। इस समय इसके भाव गवार के नहीं होके बरसात के भाव होते हैं। बिल्कुल। और उसी के अनुसार ये कॉमोडिटी चलती है। हाँ। जहाँ तक इसकी फंडामेंटल हम देखें, हाँ। तो पिछली फसल प्लस ओल्ड जो कैरी ऑफ था, कैरी ओवर था, कैरी फॉरवर्ड जी, उसको हाँ कैरी फॉरवर्ड था, तो उसको मिला के ग्वार की एक शॉर्टेज सी दिखाई देगी 10-15 दिनों के अंदर जी। तो वो शॉर्टेज जब दिखाई देगी तो इसके अंदर पहली बात भाव बढ़ेंगे। अच्छा। दूसरी बात है, जहां तक आईएमडी की बात है, आईएमडी ने पिछले साल भी 97% बरसात की सामान्य की घोषणा की थी जी, जबकि आपको पता होगा 90.3 जी 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 बहुत कम हुई थी और सूखा भी 10% से बढ़कर के 16% हो गया। जी जी, तो इस बार भी 96 इन्होंने बरसात बताई है और स्काईमेट अब भी अपनी बात पर कायम है, वो अल नीनो की बात कह रहा है जी। तो हमारा भी ये मानना है कि जिस तरह का वेदर अभी चल रहा है राजस्थान के अंदर, हाँ। ये जो अभी बरसातें हुई है, ये बरसातें इंगित करती है कि मानसून कमजोर रहेगा जी। हाँ जी, ऐसा मानना है। जब चैत्र के महीने के अंदर बरसातें होती है तो हमारा मानना है मानसून कमजोर रहता है जी। तो इसको आप सगुन की बात कह लें या पुरानी बात कह लें, हाँ। आने वाले समय में जैसे ही ग्वार की शॉर्टेज जरा सी भी दिखाई दी और मार्केट में ऐसा लगने के साथ ही बाजार में एक उछाल आएगा जो इसको 5000 तक ले जा सकता है और 5000 तक न भी ले जाए तो 4925 जो पहले पुराने भाव हुए थे उन भावों को ये क्रॉस तो कर ही देगा। आपने कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की बात की। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1.5 करोड़ बैग के आसपास बताया जा रहा है और अगर 60-70 लाख इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, मिला दिया जाए तो करीब 2.25 करोड़ बोरी से लेकर के और 2.5 करोड़ बोरी के आसपास का ये अनुमान निकल करके आएगा कि सप्लाई रहेगी। तो क्या लगता है आपको कि सप्लाई डिस्टर्ब होनी चाहिए यहाँ पर? जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। मेरे अनुसार कैरी फॉरवर्ड है वो जो 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख बोरी के लगभग आएगा जी, रहा था जी। और जहाँ तक फसल की बात है, 45 लाख बोरी से ज्यादा की फसल नहीं हुई इस बार। 47 लाख 47 जी 45 लाख का। ओके जी। जो अराइवल मंडियों के अंदर आई है नए ग्वार की, उससे एकदम साफ साफ पता लगता है कि इससे ज्यादा माल पैदा नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि जितनी भी अराइवलें अब तक बनी है उसके अंदर जो पुराना बैलेंस माल था किसानों के पास, वो भी निकल के आएगा जिसको हम कैरी फॉरवर्ड में जोड़ते हैं। जी जी जी। तो इस हिसाब से 1.55 की अवेलेबल रहेगा। हाँ। और उसके अगेंस्ट खपत है 1 करोड़ 30 लाख बोरी की। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो कैरी ओवर बहुत कम बचता है जी, और इतना कम कैरी ओवर पर्याप्त नहीं है। अच्छा। तो यानी कि आपको लगता है कि सप्लाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों फिगर्स को भी जोड़ दें पुखराज जी, जो आपने फिगर्स बताई, कैरी फॉरवर्ड 1 करोड़ 10 लाख भी अगर हम बॉटम मान करके लेकर के चलें और 45 लाख जो आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तब भी 1 करोड़ 55 लाख बैग के आसपास का हुआ
और जबकि डिमांड जो है वो 1 करोड़ बैग के आसपास की है। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 55 लाख जो बैग है फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो क्या ये माने कि ये प्राइजेस को सपोर्ट देने के लिए एनफ है? हाँ हाँ बिल्कुल एनफ है। यदि 50 लाख बोरी का भी बचता है कैरी फॉरवर्ड, हाँ, या कैरी ओवर रहता है हमारे पास में, हाँ, तो ये ग्वार के लिहाज से कम है। ग्वार का कैरी ओवर है वो 80 लाख से 1 करोड़ बोरी के आसपास रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ग्वार में ऐसी अर्ध पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान का व्यापारी, हाँ, बिना ग्वार के नींद नहीं लेता, आप ये समझिए। हाँ, इसीलिए पिछली बार का जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है वो इतना बड़ा आने के बावजूद भी, हाँ, उसकी हलचल नहीं दिखाई दी। हाँ, क्योंकि इतना कैरी फॉरवर्ड तो यहाँ खपता है। ग्वार, हाँ, को इसलिए रख लेते हैं कि ये कॉमोडिटी ऐसी है, हाँ, जो 5 साल 10 साल तक खराब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इसको स्टॉक के रूप में रखते हैं, जैसे गोल्ड है ना उसी तरह से ग्वार को मानते हैं जी। दूसरी एग्री कॉमोडिटीज है वो इतना लाइन तक, इतने लंबे टाइम तक सर्वाइवल नहीं है उसका जी। हाँ जी जी जी। तो ये टिकने वाली कॉमोडिटी किसान के पास भी रहती है, हाँ, व्यापारी के पास भी रहती है, और हाँ, कुछ मिलर के पास भी ये रहता है। ठीक है। पर आप ये देखिएगा कि अभी सप्लाई साइड है वो बहुत कमजोर है अभी, हाँ, और ये सप्लाई साइड है वो कमजोर जैसे जैसे दिखेगी वैसे वैसे इसके अंदर तेजी आएगी। ये जो मंदी है, इसको आप, ये जो मंदी आई है अभी इन दिनों, हाँ, उसको आप मान के चलिए ये IMD का अच्छा मौसम बताने से ये मंदी बनी है, हाँ, जो लंबे समय तक टिकेगी नहीं, और मेरे ख्याल से तो सोमवार को भी नहीं टिकेगी। हाँ जी। अच्छा, आप प्राइजेस कहां पर देखते हैं और कब तक देखते हैं? आपको लगता है कि 5000 रुपए का स्तर, क्योंकि ये जो अगर फंडामेंटल की अगर हम बात करें, अगर एक्टिव रहते हैं मार्केट के अंदर में, बाजार के अंदर में, और जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसा बाजार के अंदर में होता है तो प्राइस क्या लगता है आपको, कहां पर देखते हो आप प्राइस? मैं ये देखता हूं कि जो 4925 इस साल गया था पहले जी, उसको ये क्रॉस कर जाएगा, यानी 5000 रुपए का स्तर टूटेगा। साइकोलॉजिकल लेवल है ये, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल। 5000 के आसपास ये चला जाएगा। 5000। उसके बाद में ये देखना पड़ेगा कि उन भावों पे फॉरेन की डिमांड कैसी रहती है जी। यदि उस समय भी फॉरेन की डिमांड लगातार ऐसी रहती है जैसी अभी बनी हुई है, तो ये 5000 क्रॉस करके फिर कहां तक जाएगा इसका नहीं कह सकते। यानी कि आप इसके अंदर तेजी में, और ये कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 5000 रुपए के आसपास के जो स्तर आएंगे, कब तक? पहली बरसात से 15 दिन पहले। पहली बरसात से 15 दिन पहले, यानी ये मान लीजिए कि 15 मई के आसपास? नहीं, पहली बरसात, पहली राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो 17 जून के आसपास आता है। अच्छा, तो जून मतलब जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा, हाँ, जो मानसून की तारीख होगी उसी तारीख के इर्द गिर्द मान लिया जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जून, मई अंत और जून का पहला सप्ताह, जून का सेकंड वीक, जून का सेकंड सप्ताह जी। जी जी जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। पुखराज जी के मुताबिक जो जून का पहला और दूसरा सप्ताह है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस सप्ताह में जो ग्वार के प्राइस हैं वो 5000 रुपए तक के स्तर और इसके ऊपर के स्तर भी दिखला सकते हैं। जैसे फंडामेंटल इस समय पर तस्वीर को बयां कर रहे हैं, अगर उन फंडामेंटल्स को देख लिया जाए तो फंडामेंटल्स ये बताते हैं कि ग्वार के प्राइसेस के अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है। लेकिन अगर मॉनसून बेहतर रहता है और IMD अपने पहले अनुमान के साथ हर अनुमान पर टिका रहता है और अल नीनो कमजोर पड़ता है, तो फिर हो सकता है कि ग्वार के प्राइसेस हम रिवर्स ट्रेंड के अंदर भी देख लें और ग्वार की कीमतों में हम गिरावट भी यहां पर देख सकते हैं। वापस से एक बार 4000 रुपए तक के स्तर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि पुखराज जी ने बताया कि ये सारा दारोमदार अब बारिश पर टिका है। अब ये ग्वार कमोडिटी ना होकर के बारिश वाली कमोडिटी बन चुकी है और बरसात और मॉनसून इसके प्राइजेस और फैक्टर्स को तय करेगा। वक्त हो गया यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट